Hi everyone, today we have with us Aman who is AIR 589 and OBC rank 39. So Aman, आज हम बात करने वाले हैं कि अच्छा what has been your success, what your success has been like, किस तरह से आप आगे बढ़े हो, preparation किस तरह की थी. So first impression मतलब you're definitely going to either NLSIU और नालसार for sure, दोनों में से एक तो definitely हो रहा है. So first thing, feeling proud, feeling happy, क्या? हाँ, काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से इसी के लिए प्रिपेयर कर रहा था और फाइनली अब जाने का मौका मिल रहा है। सो हाँ, काफ़ी एक्साइटेड हूँ। Okay, that's great. Because I've personally seen you struggle, I've seen you do put all the hard work in. It's honestly pretty great कि अच्छा हाँ अपन इस जगह पे हैं कि अच्छा जो चाहिए था अपन को मिल रहा है exactly what we wanted. तो honestly very proud of you for one थैंक यू। कि अच्छा I've seen you make that difference. वो last bench पे last year अपन जब बैठे रहते थे वो अपने friend के साथ में if I remember correctly, वहाँ से ये वाली जर्नी जो है पूरी की पूरी. So really great. First thing. Preparation, can you tell us something and all the students like who are still preparing थोड़ा सा preparation को लेकर के कि preparation क्या थी, क्या चीज़ important थी अपने लिए, what worked for you, what did not work for you, can you comment on that? हाँ, प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज अगर जाएँ तो इंग्लिश में रीडिंग के लिए काफ़ी सारा मटेरियल रीड करना पड़ता है, तो उसके लिए डिफरेंट थिंग्स, न्यूज़पेपर, नॉवेल्स वगैरह वो सब रीड करना। देन उसके अलावा खूब सारी प्रैक्टिस करना, सेक्शनल्स टेस्ट देना एंड रेगुलरली मॉक देते रहना। तो आरसी की तो उधर से हेल्प हो जाती है। एंड उसके बाद जीके में क्लैट एक्सप्रेस काफ़ी हेल्प करती है। उसमें ऑन द पॉइंट सारे टॉपिक्स होते हैं। और उसके अलावा मोस्टली अगर अपन क्लैट के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्लैट एक्सप्रेस इज़ आई थिंक परफेक्ट, क्योंकि उसमें मोस्टली क्लैट के जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे कवर हो जाते हैं और उसके बाद उसमें 20 क्वेश्चंस भी होते हैं, तो रिवीजन के टाइम भी काफ़ी हेल्प हो जाती है उसमें। सो जीके के लिए उधर से किया था। एंड आरसी में सी आर में बेसिक्स क्लियर थे। आपसे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, देन आई केम टू यू, आपने काफ़ी क्लियर कर दिया था बेसिक्स, तो सी आर में उसके बाद कभी प्रॉब्लम नहीं आई। एंड क्वांट में मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया। मैं ये सोच के गया था, जो कि गलत था शायद। मैं यही सोच के गया था कि परसेंटेज रेशियो कर लेता हूँ, अगर जो होगा वो देखा जाएगा। Okay, so percentage ratio, first thing, percentage ratio करना काम आया, नहीं आया, क्या हुआ? काम आया। बाकी सब मैंने किया था, बट प्रैक्टिस मैंने ज़्यादा इन्हीं की थी। एक एक बार तो सब कुछ किया था, बट उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वो एक गैम्बल था। पता नहीं कुछ और भी आ सकता था। सो ओके सो आप रेकमेंड नहीं करोगे हाँ, दूसरों को नहीं, ऐसा करना, बिल्कुल भी बट आप हाँ, रेकमेंड करोगे बिल्कुल सब भी कुछ नहीं, कवर करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। बट दिस वर्कड आउट फॉर यू हाँ, पर्सनली अगर हाँ, बात करें तो ये जो मेरे स्ट्रैटेजी को वर्क कर रही करना थी. था बाकी सब भी, बट लास्ट में टाइम नहीं बचा था और उसका स्ट्रेस नहीं लेना था। बाकी सब कुछ अच्छे से करना था, ये ना हो कि मैथ्स के चक्कर में बाकी सब भी परफेक्ट ना हो पाए। तो राइट, मेक सेंस. तो सीआर के अंदर लाइक आई सेड कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हाँ, इंपॉर्टेंट रहते हैं अपने. देन आरसी के अंदर अपन ने रीडिंग को पर्टिकुलरली काफी ज्यादा एनकरेज करा है कि अच्छा रीडिंग डेफिनेटली करनी चाहिए, विच इज ऑब्वियसली अ ग्रेट पॉइंट कि अच्छा हर टाइप की रीडिंग की, हर टॉपिक की रीडिंग की, हर जॉनरा की रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए अपन को, विच इज समथिंग दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर क्लैट. हाँ, करेक्ट. जीके के अंदर अपन ने बोला क्लैट एक्सप्रेस से काफी ज्यादा मदद मिली एंड ऑब्वियसली डेली न्यूज़पेपर्स से. हाँ, अच्छा क्लैट एक्सप्रेस एंड डेली न्यूज़पेपर्स, वुड यू से कि ये दोनों सोर्सेस काफी हैं कि अगर क्लैट एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड साथ में अपन न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहे हैं कि ये हाँ, दोनों सोर्सेस काफी रहते हैं? या आई थिंक मोर देन इनफ है दोनों, अगर दोनों कर लेते हैं तो अपन। ओके एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम कि वुड यू से कि अच्छा क्लैट एक्सप्रेस और अगर द हिंदू जैसा न्यूज़पेपर अपन कर लेते हैं तो क्लैट एंड एलिट दोनों चीजें कवर हो जाते हैं काफी हद तक? हाँ, मोस्टली सब कुछ कवर हो जाता है। एलिट में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो शायद कहीं नहीं मिल पाते हैं, उनके अलावा जो अराउंड 90-95% तो सब कुछ हो जाता है। क्लैट में तो 100%, और एलिट में कुछ क्वेश्चंस होते ही हैं जो कहीं नहीं मिल पाते। So these two sources were enough for you. हाँ, And can you tell me about your experience with law prep tutorial? कि अच्छा law prep के अंदर exact experience मतलब कैसा रहा कि मटेरियल को लेकर के, टीचर्स को लेकर के जो एनवायरनमेंट है, how did that help you in what manner? जीके एक्सप्रेस मैंने बताया, तो जीके क्लैट एक्सप्रेस वो काफ़ी हेल्पफुल था। उसके अलावा मॉड्यूल्स में पास्ट ईयर पेपर्स जो हैं, एंड मॉड्यूल्स में प्रैक्टिस के लिए काफ़ी सारी बुक्स हैं। सो आपको मटेरियल तो कभी कम नहीं पड़ता है, प्रैक्टिस करते जाओ, सो उनसे काफ़ी हेल्प हो जाती है। उसके अलावा टीचर्स, सारी फैकल्टी काफ़ी हेल्पफुल थे थ्रू आउट द ईयर। जब भी कोई हेल्प चाहिए थी स्टडी से रिलेटेड, वैसे स्ट्रेस वगैरह से कुछ भी दिक्कत होती थी, तो सारे टीचर्स रेडी होते थे हमेशा हेल्प करने के लिए। सो वो उन सब से काफ़ी हेल्प हुई। So Aman, what are your thoughts on doubt solving? Like how important is doubt solving किसी स्टूडेंट की जर्नी में? हाँ, डाउट सॉल्विंग डेफिनेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
डाउट्स क्लास में काफ़ी टाइम मैं नहीं पूछ पाता था, मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट हूँ। सो मेरे को पर्सनली क्लास में डाउट्स नहीं पूछने होते थे, मैं बाद में क्लास के बाद जाके टीचर से बात करता था कोई भी डाउट्स होते थे तो। और डाउट्स डेफिनेटली होते ही हैं, सो उसके लिए मैं टीचर्स के पास जाता था एंड वही कि डाउट्स क्लियर करते थे सर आराम से। पर्सनली काफ़ी हेल्प हो जाती है, क्लास में सब पे ध्यान नहीं हो पाता। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कुछ मिस हो जाते हैं क्लास में, आप पर्सनली जाते हो तो अच्छे से पूछ सकते हो। तो हाँ। Okay, so honestly, great job. Any particular advice for all the future aspirants कि अच्छा अगर कोई स्टूडेंट्स फ्यूचर में तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए कोई एडवाइस किसी टाइप की? हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो आरसी करना है खूब सारा। और जीके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप काफ़ी सारे सोर्सेज की हेल्प ले सकते हो, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज़ मस्ट। उसके अलावा जीके काफ़ी सारे लोग छोड़ देते हैं, तो मोस्टली इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करते हैं सिर्फ, तो उनका कंप्लीट नहीं हो पाता है वो, तो कुछ पॉइंट्स बच जाते हैं, तो एग्ज़ाम में तो कुछ भी आ सकता है। सो पूरा जीके करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में मैथ्स काफ़ी सारे लोग नहीं करते हैं, थोड़ी गलती मैंने भी की थी, बट मैथ्स इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट। लास्ट में आपको जब स्कोर आएगा तो मैथ्स ही डिपेंड करेगा आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अगर मैथ्स के बिना तो आई डोंट थिंक पॉसिबल है अच्छे कॉलेज में जा पाना। So Aman, one of the things that I was curious about is अपन ने नीट की प्रेपरेशन करी थी राइट? इसके पहले कैन यू टेल मी अबाउट दैट जर्नी और वो ट्रांजिशन कैसा रहा नीट से क्लैट का? हाँ, सो घर में सभी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो स्टार्टिंग में मेरे को लगा था कि हाँ ठीक है मेरे को भी नीट करना है, बट जब स्टार्ट किया तब सब ठीक था। देन जब जर्नी स्टार्ट हुई 11th में, आई बीच में प्रिपेयर करते करते आई फील लाइक कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, उसके बाद भी श्योरिटी नहीं है कि हो ही जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा मैं श्योर नहीं था एक तो बिल्कुल भी। तो एक स्लाइड क्वेश्चन अमन, व्हाट वर यू नॉट श्योर ऑफ? अपन श्योर नहीं थे कि अपन से हो पाएगा या श्योर नहीं थे कि इस रास्ते पे आगे जाना है? हाँ नहीं, मेरे को ये नहीं था कि इस पे जाना है कि नहीं जाना। बीच में मेरे को लगा कि क्या मेरे को सच में ये करना है, बट मैं पहले तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था, बट लेटर आई रियलाइज कि मेरे को नहीं करना है ये, तो मैंने उसको वहीं पे ड्रॉप कर दिया था प्लान को। वो भी काफ़ी मुश्किल था घर वालों को मनाना भी, फिर नीट के बाद क्लैट में, पर इवेंचुअली इट हेल्प्ड आउट एंड अभी या। So honestly, like really great to hear कि अच्छा हाँ पहले एक डायरेक्शन में बढ़ रहे थे and then you went in the other one and found true success. Could you say that what do you think were the reasons कि अच्छा नीट में थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है स्टूडेंट्स को क्रैक करना? Why do we keep hearing these stories कि अच्छा नीट के अंदर काफ़ी सारे लोग मतलब क्रैक नहीं कर पाते हैं या फिर डिफिकल्टी ज़्यादा फेस करते हैं? What do you think are the reasons behind that? एक तो काफ़ी सारे लोग हैं वहाँ पे, अराउंड 23 लाख स्टूडेंट्स हैं, तो पढ़ाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा सभी कर रहे हैं लोग, तो कंपटीशन काफ़ी क्लोज है, तो एक तो वो फैक्टर है। उसके अलावा जर्नी काफ़ी लॉन्ग है, तो बीच में सब नहीं कर पाते हैं एक ही पेस पे प्रिपेयर, तो आई थिंक सेकंड वो फैक्टर है। वुड यू से कि ऑलमोस्ट थोड़ी अनफेयर सा लगता है क्योंकि साउंड्स लाइक कि यू पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, काफी सारे स्टूडेंट्स है बहुत सारा हार्ड वर्क दे रहे हैं, अनफेयर अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दे रहे हैं, हाँ, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि रिजल्ट होगा नहीं होगा। वेयर एज क्लैट के अंदर आई थिंक इट्स फेयर टू से कि अच्छा अगर आप इतनी ज्यादा मेहनत करते हो आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं किसी ना किसी फॉर्म के अंदर, मे बी नॉट एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट बट रिजल्ट इन सम मैनर और द अदर। इज दैट फेयर टू से? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि आई डोंट थिंक मैंने क्लेट में मेरा 100% दिया था, बट आई स्टिल गॉट द रिजल्ट्स। नीट में ऐसा नहीं होता, आप मोस्टली आप कितना ही प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्लोज कंपटीशन है, तो वो लक फैक्टर पे डिपेंड करता है लास्ट में उधर भी, तो हाँ। ओके दैट्स ग्रेट थिंग एंड ऑल्सो ऑब्वियसली रिसेंटली अपन ने वो सारे के सारे अलग अलग कॉन्ट्रोवर्सीज के बारे में सुना ही था कि जो नीट की साइड पे थोड़ी बहुत हो रही थी कि देयर इज ऑलवेज दैट, एंड फिर हमेशा एक डाउट रहता है ये आपके माइंड में कि अच्छा मेरे साथ क्या कुछ अनफेयर हुआ है, क्या फेयर हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें कभी डिस्क्लोज ऑब्वियसली नहीं होती है। तो इट्स रियली ग्रेट टू सी कि अच्छा आपने उस चीज़ को पर्टिकुलर ओवरकम करा एंड आप किसी और की तरफ ट्रांजिशन करें क्लैट की तरफ इन पर्टिकुलर एंड यू हैव डन ग्रेट। इट वाज ग्रेट हियरिंग फ्रॉम यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द फ्यूचर थिंग्स जो अपन करने वाले हैं। आई होप दैट कॉलेज इज अ ग्रेट इमेंसली ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर यू, काफ़ी मज़ा आए, काफ़ी सीखने को मिले एंड यू बिकम अ ग्रेट लॉयर। थैंक यू सर। ओके परफेक्ट, थैंक यू। थैंक यू।